आज हम बात करेंगे रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित एक ऐसी बुक की जिसने पावर, स्ट्रैटेजी और इन्फ्लुएंस के पूरे खेल को दुनिया के सामने एक नए नजरिए से रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। इस किताब को हल्के में लेने की बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि ये सिर्फ पावर की बुक नहीं है, बल्कि ये बताती है कि इंसान कैसे दूसरों पर असर डालता है, कैसे खुद को बचाता है और कैसे सिचुएशंस को अपने फेवर में टर्न करता है। रॉबर्ट ग्रीन ने हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे मकियावेली, सन त्सू, नेपोलियन और जूलियस सीजर के एग्जाम्पल्स लेकर ये साबित किया है कि पावर हमेशा से इंसानी रिश्तों और समाज का हिस्सा रही है। इस बुक में टोटल 48 लॉज हैं और हर लॉ हमें एक नई स्ट्रैटेजी सिखाता है, कभी दूसरों को समझने की, कभी खुद को छुपाने की, तो कभी सही वक्त पर सही चाल चलने की। अगर आप इन लॉज को समझकर अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो आप किसी भी फील्ड में इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक का सफर। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। लॉ 1, कभी भी मास्टर को छुपाने की कोशिश न करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कभी भी अपने बॉस या मास्टर से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा केपेबल दिखने की गलती मत करना। अगर आप उन्हें ओवरशैडो कर दोगे तो उनके अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी पैदा होगी और वे आपको गिराने की कोशिश करेंगे। सही स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपनी प्रतिभा को थोड़ी छुपा कर रखो और उन्हें हमेशा सुपीरियर फील कराओ। जब उन्हें लगेगा कि वो कंट्रोल में है, तब वो आप पर भरोसा करेंगे और आपकी ग्रोथ खुद आसान हो जाएगी। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अक्सर हम दोस्तों पर अंधा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन दोस्त कभी कभी ईर्ष्या या गलतफहमी की वजह से हमें धोखा दे सकते हैं। वहीं दुश्मन, अगर आपने उन्हें एलाई बना लिया तो वो अपनी वफादारी साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। स्ट्रैटेजी ये है कि रिश्तों को भावनाओं से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकलिटी और एडवांटेज से देखो। पावर हासिल करने के लिए भरोसा सोच समझकर करो। लॉ 3, अपनी इच्छाओं को छुपाए रखो। पावर गेम में सबसे बड़ी गलती है अपनी असली प्लान और इंटेंशंस को दूसरों के सामने रिवील कर देना। जब लोग आपके अगले कदम को जान जाते हैं तो वो आपकी स्ट्रैटेजी को बिगाड़ सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमेशा अपने इरादों को छुपा कर रखो और लोगों को डिस्ट्रैक्शन दो। जब वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे कि आप क्या करने वाले हो, तभी आप उन्हें सरप्राइज कर पाओगे और आसानी से अपनी जीत सुनिश्चित कर सकोगे। लॉ 4, हमेशा कम से कम आवश्यक बताएं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि पावर की दुनिया में वर्ड्स बहुत ताकतवर होते हैं। जितना ज्यादा आप बोलते हो, उतना ही आपके खिलाफ इस्तेमाल होने का चांस बढ़ता है। लेकिन जब आप कम बोलते हो तो लोग आपके बारे में असम्पशंस बनाने लगते हैं और आपके अंदर एक रहस्यमय शक्ति दिखाई देती है। कम वर्ड्स आपकी अथॉरिटी को बढ़ाते हैं और आपको ज्यादा इंटेलिजेंट व पावरफुल दिखाते हैं। इसलिए हमेशा जरूरत से कम बोलो और लोगों को गेस करने दो। लॉ 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी रेप्यूटेशन है। एक बार अगर नाम खराब हो गया तो पावर हासिल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रेप्यूटेशन आपकी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी को डिफाइन करती है, इसलिए हमेशा अपनी छवि को बचाने में सतर्क रहो और अगर कोई आपके नाम पर वार करे तो तुरंत उसका जवाब दो। अच्छी रेप्यूटेशन आपको बिना बोले ही इन्फ्लुएंस दिला सकती है और लोगों को आपके फेवर में झुका देती है। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर गेम में इग्नोर होना सबसे बड़ी हार है। अगर लोग आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो आप इन्फ्लुएंस नहीं बना पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप हर हाल में अटेंशन अट्रैक्ट करो। लेकिन ये ध्यान पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही काम आता है। बस क्राउड आपको नोटिस करे। लोग उसी को फॉलो करते हैं जो विजिबल होता है। इसीलिए खुद को सामने लाओ, अलग बनाओ और अपनी प्रेजेंस को कभी फेड मत होने दो। लॉ 7, दूसरों को अपना काम करने के लिए मजबूर करें,
यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि स्मार्ट लीडर्स वही होते हैं जो दूसरों की मेहनत का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आप खुद हर काम करने लगोगे तो जल्दी थक जाओगे और ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन जब आप दूसरों से काम कराते हो और उसका क्रेडिट खुद लेते हो तो आप पावरफुल दिखते हो। हिस्ट्री में भी कई रूलर्स और लीडर्स ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई है। याद रखो, मेहनत दूसरों की, लेकिन स्पॉटलाइट हमेशा आपकी होनी चाहिए। लॉ 8, दूसरों को आपके पास आने के लिए मजबूर करें। यदि आवश्यक हो तो बैठ का उपयोग करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर वही पाता है जो दूसरों को कंट्रोल में रखता है। जब आप हमेशा दूसरों के पीछे भागते हो तो आप उनकी टर्म्स पर खेलते हो, लेकिन जब आप लोगों को अपनी तरफ खींचते हो तो गेम आपके हाथ में होता है। इसके लिए कभी कभी ल्यूअर यानी बेट का इस्तेमाल करो ताकि लोग खुद आपके पास आएं। ये स्ट्रैटेजी न सिर्फ आपकी अथॉरिटी दिखाती है बल्कि आपको हर निगोशिएशन में अपर हैंड देती है। लॉ 9, जीत अपने कार्यों से, कभी भी तर्क से। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि बहस और आर्ग्यूमेंट से कभी किसी को कन्विंस नहीं किया जा सकता। आर्ग्यूमेंट जीतने पर भी सामने वाला अंदर से हार मानकर कड़वाहट महसूस करता है। असली जीत तब होती है जब आप अपने एक्शन से प्रूफ दो। लोग वर्ड से ज्यादा डीड्स को मानते हैं। जब आप बिना बोले अपने रिजल्ट्स दिखाते हो तो आपका इन्फ्लुएंस और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ते हैं। पावर का असली खेल है, कम बोलो, ज्यादा करके दिखाओ। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि नेगेटिव और अनलकी लोगों के साथ रहना आपकी एनर्जी और सक्सेस दोनों को स्लोली खत्म कर देता है। उनकी बदकिस्मती और नकारात्मकता एक इन्फेक्शन की तरह फैलती है और आपके माइंडसेट को भी वीक बना देती है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो और अपनी कंपनी में हमेशा पॉजिटिव, सक्सेसफुल और मोटिवेटेड लोगों को रखो। गुड वाइब्स आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और आपको पावर के खेल में मजबूत बनाती है। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर लोग आप पर डिपेंडेंट हैं तभी आप ट्रूली पावरफुल हो। जब किसी के पास आपके बिना आगे बढ़ने का ऑप्शन नहीं होता तो वो मजबूर होकर आपकी रिस्पेक्ट और लॉयल्टी करता है। इसलिए हमेशा अपनी स्किल्स, रिसोर्सेज या नॉलेज को इस तरह मैनेज करो कि लोग आपको छोड़कर आगे न बढ़ सकें। डिपेंडेंसी से आप कंट्रोल में रहते हो और बिना एफर्ट के अथॉरिटी एंजॉय करते हो। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि कभी-कभी एक छोटी सी ऑनेस्टी या जेनरोसिटी का जेस्चर लोगों का दिल जीत लेता है। जब आप सिलेक्टिव ऑनेस्टी दिखाते हो तो सामने वाला तुरंत आप पर ट्रस्ट करने लगता है और अपना गार्ड नीचे कर देता है। इसी ट्रस्ट का फायदा उठाकर आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। जेनरोसिटी हमेशा बड़ी नहीं होती, छोटे फेवर्स भी बड़े काम कर जाते हैं। स्ट्रैटेजी ये है, सही वक्त पर ऑनेस्टी और काइंडनेस का इस्तेमाल करो ताकि असली कंट्रोल आपके पास रहे। लॉ 13, आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट, नेवर टू देयर मर्सी और ग्रैटिट्यूड। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग रेयरली दूसरों के लिए प्योरली सिंपैथी या ग्रैटिट्यूड से मदद करते हैं। अगर आप किसी से हेल्प चाहते हो तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट को टारगेट करो। उन्हें दिखाओ कि आपकी मदद करने से उनका भी फायदा है। जब उन्हें अपने लिए बेनिफिट नजर आता है तभी वो पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे। ग्रैटिट्यूड और मर्सी पर आधारित रिक्वेस्ट अक्सर इग्नोर हो जाती है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट पर बनी रिक्वेस्ट को लोग प्रायोरिटी देते हैं। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि पावर के खेल में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप किसी के करीब दोस्त बनकर जाते हो तो वो अपनी वीकनेस और सीक्रेट्स खुद रिवील कर देता है। आपको बस सुनना और ऑब्जर्व करना है। एक स्पाई की तरह जानकारी इकट्ठा करो और सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करो। लेकिन याद रखो, बाहर से आप हमेशा दोस्त नजर आओ ताकि किसी को शक न हो। यही स्ट्रैटेजी आपको सिचुएशंस पर पूरा कंट्रोल दिलाती है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर गेम में दुश्मनों को कभी अधूरा मत छोड़ो। अगर आपने उन्हें आधा हराया तो उनके पास वापसी करने का मौका हमेशा रहेगा।
दुश्मन छोटा हो या बड़ा, जब तक वो पूरी तरह खत्म न हो जाए, वो आपके लिए खतरा बना रहता है। इसलिए स्ट्रैटेजी ये है कि उन्हें इतना कंप्लीट डिफीट दो कि दोबारा उठने की हिम्मत ही न बच पाए। अधूरी जीत फ्यूचर में सबसे बड़ी हार बन सकती है। लॉ 16, अनुपस्थिति का उपयोग सम्मान और सम्मान बढ़ाने के लिए करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो तो लोग आपकी कीमत कम समझने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को थोड़े समय के लिए दूर कर लेते हो तो आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। एब्सेंस एक तरह का स्कैर्सिटी क्रिएट करती है और लोग आपको ज्यादा याद करते हैं। इसलिए कभी कभी खुद को पीछे खींचो ताकि आपकी प्रेजेंस और भी पावरफुल लगे। याद रखो, हर वक्त पास रहना इन्फ्लुएंस घटा देता है। लॉ 17, दूसरों को सस्पेंड टेरर में रखें, अनप्रेडिक्टेबिलिटी की हवा कल्टीवेट करें। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब लोग आपके नेक्स्ट मूव को गेस नहीं कर पाते तो उनके अंदर डर और रिस्पेक्ट दोनों पैदा होते हैं। प्रिडिक्टेबल लोग कमजोर माने जाते हैं, जबकि अनप्रिडिक्टेबल लोग हमेशा कंट्रोल में दिखते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके अगेंस्ट कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें, तो अपनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनाए रखो। कभी कभी ऐसी चाल चलो जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो। यही डर आपकी पावर को और मजबूत बनाता है। लॉ 18, डरों को अपनी ताकत बनाओ। योर सेल्फ आइसोलेशन इज डेंजरस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोगों से कटकर फोर्ट्रेस में छिपना सबसे बड़ी गलती है। आइसोलेशन आपको कमजोर बनाती है क्योंकि आप रियल वर्ल्ड से कनेक्शन खो देते हो और इन्फॉर्मेशन फ्लो रुक जाता है। पावर वही हासिल करता है जो लोगों के बीच रहकर उनकी मूव्स समझता है। जितना आप जुड़ोगे उतना ही इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। याद रखो, अकेले रहकर कोई भी लॉन्ग टर्म कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। लॉ 19, नो हु you're डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान का नेचर और ईगो अलग होता है। अगर आप बिना समझे किसी गलत व्यक्ति को ऑफेंड कर देते हो तो वो खिलाफ खतरनाक दुश्मन बन सकता है। इसलिए हमेशा जानो कि सामने वाला कौन है, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियां क्या हैं। स्मार्ट खिलाड़ी वही है जो लोगों को पढ़कर स्टेप लेता है। गलत इंसान को चोट पहुंचाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। स्ट्रैटेजी ये है, हर मूव सोच समझकर खेलो। लॉ 20, किसी को भी कोई वादा न करे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर के खेल में कभी भी खुद को किसी एक साइड या ग्रुप से पूरी तरह बांध लेना खतरनाक होता है। जब आप न्यूट्रल रहते हो और किसी से बंधे नहीं होते तो सब आपको जीतने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी वैल्यू और बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। अगर आप एक कैंप में कमिट हो जाओगे तो दूसरे ऑप्शंस खो दोगे। स्ट्रैटेजी ये है, इंडिपेंडेंट रहो और अलायंसेस अपने बेनिफिट के हिसाब से बदलते रहो। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अक्सर लोग खुद को स्मार्ट समझते हैं और दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप सामने वाले को ये फील कराओ कि वो आपसे ज्यादा क्लेवर है तो उसका ईगो बूस्ट होता है और वो गार्ड नीचे कर देता है। इसी वक्त आप उसकी वीकनेस पकड़ सकते हो। स्ट्रैटेजी ये है कि खुद को थोड़ा नाइव या कमजोर दिखाओ ताकि असली चाल चलने का मौका आपको मिल सके। कभी भी अपनी पूरी इंटेलिजेंस एक्सपोज मत करो। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक, ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब हालात आपके खिलाफ हों और जीतना नामुमकिन लगे तो जबरदस्ती लड़ाई लड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसे समय पर सरेंडर करना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। जब आप टेम्परेरीली हार मान लेते हो तो सामने वाला केयरलेस हो जाता है और फ्यूचर में वापसी करने का मौका आपको मिल जाता है। सरेंडर से आप टाइम खरीदते हो और स्ट्रैटेजी बदलने का मौका पाते हो। याद रखो, कभी कभी झुकना ही असली ताकत होती है। लॉ 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर बिखरी हुई एनर्जी से नहीं बल्कि फोकस्ड एनर्जी से मिलती है। अगर आप अपनी ताकत, रिसोर्सेज और अटेंशन हर जगह खर्च कर दोगे तो कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप सब कुछ एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हो तो इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाता है। स्ट्रैटेजी ये है,
अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, उसे उस जगह लगाओ जहां से सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। फोकस ही अल्टीमेट पावर है। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हिस्ट्री के हर रॉयल कोर्ट में सबसे पावरफुल वही लोग बने जिन्होंने परफेक्ट कोर्टियर की आर्ट सीखी। कोर्टियर यानी वो इंसान जो रूलर्स को खुश भी रखे और अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाए। इसके लिए मैनर्स, चार्म, डिप्लोमेसी और सटल फ्लैटरी जरूरी है। आपको रूलर्स की ईगो को बूस्ट करना है, लेकिन साथ ही अपनी पोजीशन भी सिक्योर करनी है। परफेक्ट कोर्टियर कभी ओपन रिबेलियन नहीं करता, बल्कि सॉफ्ट स्किल्स और इंटेलिजेंस से अपनी जगह पक्की करता है। लॉ 25, फिर से खुद को बनाए। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया आपको जैसा समझती है वही आपकी आइडेंटिटी बनती है। अगर आप अपने पुराने इमेज में फंसे रहेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को बार बार रिक्रिएट करें। न्यू रोल्स अपनाइए, नई पर्सनालिटी दिखाइए और अपनी कहानी खुद लिखिए। सेल्फ रीइन्वेंशन से लोग आपको हमेशा फ्रेश और पावरफुल मानते हैं। लॉ 26, कीप योर हैंड्स क्लीन। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि पावर में रहने के लिए आपकी रेप्यूटेशन साफ होनी चाहिए। कभी भी गंदे काम या गलती ओपनली मत कीजिए। अगर टफ डिसीजंस लेने हों तो उन्हें दूसरों से करवाइए ताकि ब्लेम आप पर न आए। लोग आपको हमेशा ईमानदार और नोबल समझें, यही आपकी ताकत है। लॉ 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव। हर इंसान को किसी न किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर पाने वाले लोग इस नीड को समझते हैं और खुद को एक गाइड या सेवियर के रूप में पेश करते हैं। जब आप लोगों की उम्मीदों और फेथ को पकड़ लेते हैं तो वो आपको बिना सवाल किए फॉलो करते हैं। लॉ 28, एंटर एक्शन विथ बोल्डनेस। जिंदगी और पावर गेम में सबसे बड़ा खतरा है हिचकिचाहट। अगर आप डर या डाउट के साथ कोई कदम उठाते हैं तो लोग आपकी कमजोरी पहचान लेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर एक्शन बोल्डनेस के साथ लो। जब आप कॉन्फिडेंट दिखते हो तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे और सिचुएशंस आपके फेवर में झुकने लगेंगी। लॉ 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। पावर की असली ताकत सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि अंत तक सोचने में है। जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचते हैं वो बीच में ही ट्रैप हो जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हमेशा अपना रास्ता अंत तक विजुअलाइज करो। हर संभव रिस्क और आउटकम पर नजर रखो। इससे आप कंट्रोल खोने से बचते हो और गेम में हमेशा एक कदम आगे रहते हो। लॉ 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। सच्ची पावर तब दिखती है जब आप अपनी मेहनत छुपा लेते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, जितना एफर्टलेस आप दिखते हो उतना ही लोग आपको एडमायर करते हैं। पीछे की मेहनत, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को कभी एक्सपोज मत करो, क्योंकि जब काम आसान लगता है लोग आपको नेचुरल टैलेंट समझते हैं और आपकी इन्फ्लुएंस और बढ़ जाती है। लॉ 31, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स। यू डील पावर का असली खेल तब होता है जब दूसरों को लगता है कि वो खुद फैसले ले रहे हैं, लेकिन असल में चॉइसेस आपने डिजाइन की होती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों को वही ऑप्शंस दो जो आपके फेवर में हो। जब वो सोचेंगे कि उनकी जीत उनकी चॉइस है, असल में जीत आपकी होगी। लॉ 32, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। ज्यादातर लोग हार्श रियलिटी से भागना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोगों के सपनों और फैंटेसीज को छूना सबसे ताकतवर स्ट्रैटेजी है। उन्हें वही दिखाओ जो वो देखना चाहते हैं, न कि जो सच है। जब आप उनकी कल्पनाओं को फ्यूल करते हो, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लॉ 33, प्रत्येक पुरुष का ठंबा स्क्रू खोजें। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कभी लालच, कभी डर, कभी चाहत। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि दूसरों पर पावर जमाने के लिए उनकी थंब स्क्रू यानी उनकी वीक स्पॉट ढूंढो। जब आपको उनकी सबसे बड़ी चाहत या डर पता होगा तो आप आसानी से उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। यही असली पावर का गेम है। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हो।
अगर आप खुद को ऑर्डिनरी दिखाओगे तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर आप अपने एक्शंस और प्रेजेंस में राजा जैसी कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो रिस्पेक्ट अपने आप मिलेगी। पावर उन्हीं के पास जाती है जो खुद को पावरफुल मानते हैं। लॉ 35, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। जिंदगी और पावर गेम में सही टाइम सब कुछ है। जल्दी करने से चीजें बिगड़ सकती हैं और देर करने से मौके छूट सकते हैं। सक्सेसफुल लोग वही हैं जो पेशेंस रखते हैं और समझते हैं कि कब एक्ट करना है। सही समय पर लिया गया छोटा स्टेप भी बड़ा असर डाल देता है। लॉ 36, डिसडेन। थिंग्स यू कैनॉट हैव। पावरफुल लोग उन चीजों को इग्नोर करना सीखते हैं जो उनके हाथ में नहीं होती। अगर आप बार बार किसी अनअटेनेबल चीज के पीछे भागेंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। बेहतर यही है कि आप उसे नजरअंदाज करें और ऐसा दिखाएं जैसे आपको उसकी जरूरत ही नहीं। यही एटीट्यूड आपको रिस्पेक्ट और ताकत दिलाता है। लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स। पावर सिर्फ वर्ड से नहीं आती, बल्कि विजुअल्स और ड्रामेटिक एक्शन से भी बनती है। जब आप लोगों के सामने ग्रैंड और यादगार इमेजेस क्रिएट करते हैं तो उनका ध्यान ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सिंबल्स, रिचुअल्स और पावरफुल जेस्चर्स लोगों के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। याद रखिए, क्राउड हमेशा स्पेक्टिकल से इंस्पायर होती है। लॉ 38, थिंक एज यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर्स। अगर आप भीड़ में अलग सोच रखते हैं तो वो आपकी ताकत है, लेकिन ओपनली दूसरों से अलग बिहेव करना खतरनाक हो सकता है। लोग अक्सर उस इंसान से नफरत करते हैं जो खुद को सुपीरियर दिखाए। इसलिए अपनी सोच प्राइवेट रखिए, पर व्यवहार में भीड़ के साथ एडजस्ट रहिए। यही स्ट्रैटेजी आपको सुरक्षित और पावरफुल रखेगी। लॉ 39, स्टर अप वाटर्स टू कैच फिश। जब हालात काल्म हो, लोग सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन अगर आप माहौल को थोड़ा डिस्टर्ब कर दें तो उनका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उन्हें गलत यहाँ करवाएगा। यही मौका है अपनी जीत पक्की करने का। हमेशा याद रखिए, जो अपनी इमोशंस कंट्रोल करता है वही दूसरों को कंट्रोल करता है। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। जिंदगी में फ्री चीजें हमेशा हिडन कॉस्ट लेकर आती हैं। जब आप किसी पर निर्भर होते हैं तो आपकी फ्रीडम ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कुछ भी ट्रूली फ्री नहीं होता, इसलिए कभी भी शॉर्टकट्स या मुफ्त फेवर्स पर भरोसा मत करो। खुद की कीमत खुद बनाओ, तभी असली ताकत मिलेगी। लॉ 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू अ ग्रेट मैन्स शूज। कभी भी किसी महान इंसान की लेगेसी में स्टेप मत करो, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा तुम्हें छोटा दिखाएगा। उनकी जगह भरने की बजाय अपनी ओरिजिनलिटी और अलग पहचान बनाओ। लोग यूनिकनेस को ज्यादा याद रखते हैं, न कि कॉपीज को। इसलिए अपनी राह बनाओ और खुद का नाम क्रिएट करो। लॉ 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप विल स्कैटर। अगर किसी ग्रुप को कंट्रोल करना है तो फॉलोअर से लड़ने की जरूरत नहीं। असली पावर उस लीडर या हेड को हटाने में है जो सबको लीड करता है। जैसे ही शेपर्ड गिरता है, शीप अपने आप बिखर जाती है। इसलिए रूट प्रॉब्लम को टारगेट करो, न कि सिर्फ ब्रांचेस को। लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। लोगों पर कंट्रोल सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि उनके दिल और दिमाग जीतकर किया जाता है। जब आप किसी का ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और लव पा लेते हैं तो वो खुद ब खुद आपके लिए काम करेंगे। मजबूरी से मिली लॉयल्टी कमजोर होती है, लेकिन दिल से मिली लॉयल्टी तगड़ी और लंबी चलती है। लॉ 54, हथियार डिसआर्म और इफ्यूरिएट करें मिरर इफेक्ट से। दुनिया में सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है मिरर इफेक्ट, यानी सामने वाले को उसकी ही इमेज दिखाना। जब आप किसी के वर्ड्स, एक्शंस या बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मिरर करके आप उनके ईगो को चोट पहुंचाते हैं और साथ ही खुद को सेफ भी रखते हैं। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग बदलाव, चेंज चाहते तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा या अचानक बदलाव उन्हें डराता है। अगर आप लीडर हैं और पूरी सिस्टम को एक साथ बदलने लगेंगे तो लोग रीबेल हो जाएंगे। समझदारी ये है कि चेंज को धीरे धीरे लाएं, ताकि लोग उसे नेचुरली एक्सेप्ट करें और आपको ओपोज न करें। लॉ 45, प्रीच द नीड फॉर चेंज
बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। लोग बदलाव चेंज चाहते तो हैं, लेकिन बहुत ज्यादा या अचानक बदलाव उन्हें डराता है। अगर आप लीडर हैं और पूरी सिस्टम को एक साथ बदलने लगेंगे तो लोग रीबेल हो जाएंगे। समझदारी ये है कि चेंज को धीरे धीरे लाएं ताकि लोग उसे नेचुरली एक्सेप्ट करें और आपको अपोज न करें। लॉ 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आप सबके सामने परफेक्ट और फ्लॉलेस दिखेंगे तो लोग सीक्रेटली जेलस और इनसिक्योर हो जाएंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि थोड़ी सी ह्यूमन वीकनेस दिखाना स्ट्रैटेजी है। इससे लोग आपको रिलेटेबल और सेफ समझेंगे। परफेक्ट लगना लोगों को प्रोवोक करता है, जबकि थोड़ी से आप एडमिरेशन के साथ एनवी दोनों बैलेंस कर सकते हैं। लॉ 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर, इन विक्ट्री लर्न व्हेन टू स्टॉप। पावर गेम में जीतते ही कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि एक्सेसिव एम्बिशन या ग्रीड अक्सर डाउनफॉल का कारण बनती है। जब आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं तो वहीं रुकना सीखो। ज्यादा आगे बढ़ना आपके अचीवमेंट्स को रूइन कर सकता है। टाइमिंग और रिस्ट्रेंट ही ट्रू मास्टरी दिखाते हैं। लॉ 48, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत फ्लेक्सिबिलिटी में है। जो रिजिड या प्रिडिक्टेबल होता है उसे आसानी से डिफीट किया जा सकता है। फॉर्मलेस रहो, अडेप्टेबल रहो, अपनी स्ट्रैटेजी बदलो और कभी भी फिक्स्ड पैटर्न में मत फंसो। जैसे पानी हर कंटेनर में ढल जाता है, वैसे ही आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से खुद को रीशेप करो। यही असली पावर है। दोस्तों, ये थी द 48 लॉज ऑफ पावर की पूरी जर्नी। अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतार लिया तो कोई भी चैलेंज या गेम आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसी के साथ खत्म होता है इस शानदार बुक का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।